तो ड्रिंक्स भी है। एक्चुअली ये मेरी एक फ्रेंड थी, उसने सजेस्ट किया है क्योंकि पॉडकास्ट का नाम है सुभान इकबाल पॉडकास्ट। सो Okay. उनके जब इनिशियल फर्स्ट लेटर ले लें तो सिप बनता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम बात करेंगे तो आप थोड़ी थोड़ी सिप ले सकते हो ड्यूरिंग द पॉडकास्ट। ओके, थैंक यू सो मच। मैं No एक पोली लेती हूँ, फिर जब मैं नर्वस हूँ मैं सिप ले लूँगी। हाँ, ये पाइनएप्पल और कोकोनट है। ओके, थैंक यू सो नॉन मच। अल्कोहलिक इज बेसिकली स्पार्कलिंग ड्रिंक। या ऑलराइट, चीज। चीयर्स। या तो हम स्टार्ट करते हैं। Hello guys, welcome to Subhan Iqbal podcast. Today we have another special guest and she's makeup artist, she's a beauty model, she's a social media influencer. And please help me welcoming Kritika Sharma. हाय गाइस, किधर देखना? Either. हाय गाइस। Oh my god. How are you, my friend? I'm good. How are you? I'm good, I'm fantastic, fabulous, Okay, beautiful. beautiful. So हम जब स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को तो जो गेस्ट होता है उनके इंट्रोडक्शन से, हाँ जी, तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें। बिल्कुल ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे को थोड़ा सेलिब्रिटी जैसा फील आ For sure. But guys, talking about me, I'm body piercer, I'm makeup artist, I'm beauty model, I am influencer. I have done one movie as well, so I can say that actor as well. Like a bit of everything, I can say that. That's good. But my main profession is body piercing. Yeah. So of course I am a girl from Punjab who just came here to Australia to just fulfill dreams and for more opportunities, I can say that. क्योंकि इंडिया में मैं कुछ नहीं करती थी। लाइक लोग कहते हैं कि इंडिया में आप मॉडलिंग करते थे या समथिंग लाइक दैट। नहीं, इंडिया में आई वाज नथिंग, जीरो, ठीक है। और मैं ट्रिपल साइज भी होती थी इंडिया में। तो हाँ, एग्जैक्टली। Okay. तो मैंने रिड्यूस किया है यहाँ पर आकर। बट हाँ, यहाँ पर जब मैं आई तो आई कैन से दैट आई वाज जस्ट डूइंग जॉब, दैट्स इट। कोई Just मेरा ये random नहीं था, jobs, yeah. रैंडम जॉब। मेरा ये कुछ भी नहीं था कि मुझे मॉडलिंग करनी है, समथिंग लाइक दैट। बट बहुत लोग कहते थे कि तेरे फेस के जो फीचर्स हैं दे आर रियली गुड, तो यू शुड ट्राई। तो मुझे था कि लाइक आई एम नॉट दैट, जिसे कहते हैं ना कि लाइक नाइस बॉडी एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा। सो बट मैंने एक अपनी फ्रेंड को बोला था कि लेट्स ट्राई, अगर हो जाए, क्योंकि उनके फ्रेंड को कोई मॉडल चाहिए थी। Okay. सो फिर मेरी वहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा मॉडलिंग करियर। मुझे लगता है 1 साल बाद, 1 साल बाद स्टार्ट हुआ था। तो मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग था वो था हरियाणवी सॉन्ग। Okay. तो जब मैं वहाँ पर गई, मुझे पहले कुछ नहीं पता था, पर जब मैं वहाँ पर गई मुझे पता चला ये हरियाणवी सॉन्ग है। हाँ. तो कर तो दिया मैंने। बट उसके बाद जो मेरी स्पीड थी, इट वाज लाइक अब तक के मैंने कर लिए 11 to 12 सॉन्ग्स। Okay. दैट इंक्लूड पंजाबी सॉन्ग्स। जो मेन मेरा अभी तक का गया वो है एक बॉलीवुड सॉन्ग, Okay. वो अंकित तिवारी का सॉन्ग है। तो अभी शूट हो गया उसका? शूट हो गया है उसका, बट जैन में वो रिलीज होगा। Okay. पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है अभी. एग्जैक्टली तो वो मेरा जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा मेन सॉन्ग है, क्योंकि बॉलीवुड में कौन नहीं काम करना चाहता। तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, आई वाज लाइक यस, Why not? व्हाई नॉट। तो अभी मैंने शूट किया इसका। Okay. तो ऑफ कोर्स अंकित तिवारी हर कोई जानता है, लाइक हाउ बिग ही इज़। तो उनका सॉन्ग करना, आई वाज लाइक सो ब्लेस्ड। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो सॉन्ग करके। और फिर बाकी जो मैंने सॉन्ग्स किए वो पंजाबी सॉन्ग्स किए हैं। जब आप इंडिया से यहाँ आई ऑस्ट्रेलिया में, तो हाउ वाज योर जर्नी बिफोर? आपको मतलब इस तरह का कोई माइंडसेट नहीं था कि मैं इस तरह कुछ बिल्कुल नहीं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाऊंगी? तो व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ? आई फील लाइक कि जब मैं यहाँ पर आई, मैं अपने ब्रदर के साथ रहती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि लाइक इजी था मेरे लिए, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो मैं जब स्टार्टिंग में सिर्फ जॉब करती थी, जिम करती थी, जॉब करती हुई जिम करती थी। कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं सोचा हुआ था दिमाग में कि आगे जाके इस इंडस्ट्री में जाना है। जस्ट लाइक कि मुझे अपने आप पे काम करना था। तो आई यूज टू वर्क आउट 7 days, Oh my God. 7 days। और मुझे अच्छा लगता था क्योंकि घर पे कुछ होता नहीं था करने को, इसलिए जिम ही चले जाओ। देन हाँ, तो जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा रिड्यूस किया मैंने। तो अब वो जिसे कहते हैं ना कि अब आपको करना है, डेली करना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में चाहिए।
एग्जैक्टली डिसिप्लिन बन जाता है एंड यू हैव टू मेंटेन योर पर्सनालिटी। एग्जैक्टली तो वहाँ से फिर थोड़ा रिड्यूस किया और रिड्यूस किया बट हाँ जैसे मैंने कहा मैंने सॉन्ग्स के लिए रिड्यूस नहीं किया, मैंने इस इंडस्ट्री में आने के लिए रिड्यूस नहीं किया था, जस्ट फॉर योर सेल्फ क्योंकि यहाँ पर आके बस 3 चीज़ें थी, खाओ, इंजॉय करो, यूनी जाओ, ठीक है, और जिम जाओ, वो मेरी मेन चीज़ थी, दैट्स इट। Was there any time you went through depression or anxiety during the school or university? के हार्डशिप होती हैं, नो डाउट आपके पास फैमिली थी, भाई थे, सपोर्ट कर रहे थे। Was there any time you felt depressed or stressed? थोड़ा बहुत एक पॉइंट आया था जिसे मैं कहूँगी कि लाइक जिसे कहते हैं कि बंदा बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, लाइक समथिंग लाइक दैट, गोइंग थ्रू समथिंग। मैं उस फेज से गई हुई हूँ एंड मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छी तरह लाइक उस फेज को ओवरकम किया है, क्योंकि वो फेज बहुत बुरा कह सकते हैं, बहुत हाँ आप सीखते हो उस फेज से बहुत ज़्यादा, बट मेरे को उस फेज के बाद आई वाज लाइक कि मुझे गिव अप नहीं करना है, हो गया ठीक है, ख़त्म कहानी। और उस मेरे को लगता है उस फेज के बाद ही मुझे सॉन्ग्स मिले। हाँ उस फेज के बाद मुझे इतने सारे सॉन्ग्स मिले और मुझे यही था कि मुझे अपने आप पे काम करना है, दैट्स इट। मेकअप आर्टिस्ट हो आप? हाँ जी। तो सीखा है कहीं से, कोई सर्टिफिकेशन ली है या कैसे? हाँ जी, मैंने यहीं से ही सीखा है और मेकअप एकेडमी भी डॉनकास्टर में ही है वो। हाँ मैंने यहीं से ही सीखा था, वो कोर्स था आई गेस तो 6 मंथ्स का कोर्स था। मुझे मेकअप इंडस्ट्री में ही जाना था हमेशा से, लाइक माई मॉम वाज लाइक कि मेकअप में जा, और मेरा खुद का बहुत ज़्यादा मन था कि मेकअप में ही जाना है। बट अब क्या है कि अब मॉडलिंग और मेकअप साथ साथ चल रही है, लाइक वो कहते हैं कि आप मॉडल भी हो, आप मेकअप भी कर लेते हो, वो मुझे एडवांटेज मिल जाता है उस चीज़ का कि मेरे को मेकअप भी आता है। और अगर एवरीडे भी है, मैंने अभी जैसे थोड़े से मेकअप किए हैं, पर मुझे जो लग रहा है कि मेरे को बेनिफिट जिसका मिल रहा है मेकअप का वो मॉडलिंग में ज़्यादा है। सो इट्स एडवांटेज फॉर मी, बट आई डोंट नो कि मैं आगे इस चीज़ में जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, आई हैव नो आइडिया, बट हाँ। और बॉडी पियर्सिंग उस फील्ड में आप कैसे गई, कैसे आपको इंटरेस्ट बना उस चीज़ का? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब मैं इंडिया से यहाँ पर आई थी मुझे जॉब चाहिए थी, हर किसी को जॉब चाहिए होती है, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा बहुत पता था जस्ट फॉर हेयर, तो मैंने वैसे ही बस तुक्का मारा था कि लाइक मुझे रिटेल में मिल जाए हेयर हाउस। मैं हेयर हाउस में काम करती हूँ एंड हेयर हाउस इज़ अ वेरी वेरी बिग कंपनी, अगर आपको पता हो तो। मेरे को ये नहीं था कि मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, बट मैंने वहाँ पर रेज्यूमे दिया, ठीक है, एंड दे रियली लाइक माई पर्सनैलिटी, तो उन्होंने कहा कि रिटेल में आ जाओ। मैंने कहा ठीक है रिटेल में चले जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने कहा कि लाइक आप बॉडी पेसिंग कर लोगे, एंड आई वाज लाइक कि दैट्स वेरी यूनिक, ठीक है, लाइक यहाँ पर जब लोग आते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहती नेगेटिव वे में, बट कहीं पेट्रोल स्टेशन में काम करते हैं, कहीं मैकडॉनल्ड्स, हंग्री जैक्स, ऊबर चला रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी है, मेरे को ये तो यूनिक होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा उनसे। तो फिर मैंने कहा व्हाई नॉट, तो बट उस पॉइंट में मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बॉडी पेसिंग का कोर्स कर पाऊँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी आई थी। फिर उसके बाद मैंने उनसे थोड़ा सा टाइम मांगा एंड दे सेड ओके, ठीक है। फिर मैंने वो क्विट कर दी थी जॉब, दूसरी जॉब की, वहाँ से पैसे कमाए और फिर मैं बॉडी पेसिंग की जॉब करने गई, क्योंकि तब तक वो पैसे हो गए थे अरेंज। तो ऐसे बॉडी पेसिंग अब मेरे को लगता है अराउंड 4 years हो चुके हैं बॉडी पेसिंग का। आई लव इट, मुझे मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। पहले स्टार्टिंग में तो सज़ा लगती है, क्योंकि आपको बॉडी पियर्सिंग इज़ लाइक यू आर प्लेइंग विद द स्किन ऑफ अ पर्सन, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती है, बट नाउ आई एंजॉय इट, अब अच्छा है। और लाइक यू सी डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स? 100%। ज़्यादा हमारे साउथ इंडियन आते हैं लोग piercing सारे आते हैं, सब आते हैं, लाइक ओजी, इंडियन, पाकिस्तानी, हर जगह से आते हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस मुझे लगता है जो पियर्सिंग है, इट्स लाइक बेली, नोज, ईयर, ठीक है। हम पंजाबी जो हैं वही इतनी ज़्यादा नोज पियर्सिंग करवाते हैं, लड़के ईयर पियर्सिंग करवाते हैं, एग्जैक्टली। आप सारी म्यूजिक वीडियोस में देखो लड़कों ने कराई हुई है, जो बड़े सिंगर हैं उन्होंने भी कराई हुई है। बिल्कुल। तो पर मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, आई कम्युनिकेट विद पीपल, और उससे आपका बहुत कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होता है, लोगों से बात करने की आपको अक्ल आती है जो मेरे को फील हुआ कि लाइक आप डिफरेंट लोगों से कैसे आपको डील करना है वो पता चलता है। तो आई थिंक आई रियली लाइक इट। दैट्स गुड, वेरी इंटरेस्टिंग।
तो उसके बाद आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की, आप व्लॉगिंग भी करती है यूट्यूब पे। इनका चैनल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन Please करूंगा। subscribe, share and like, guys. For sure, everyone please go. तो व्लॉगिंग का आइडिया आपको कैसे आया, क्या इसकी वजह थी, कैसे स्टार्ट किया? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके तो मुझे खाना बहुत पसंद है, लाइक बहुत ज़्यादा पसंद। खाना, घूमना, मुझे आप कहोगे कि रात के 3 बजे भी कहीं घूमने जाना है, आई विल बी लाइक कि हाँ चलो चलते हैं। ओके मुझे खाना और घूमना इज़ लाइक माई फर्स्ट प्रियोरिटी। ओके ठीक है, तो फिर मेरे को था कि अगर मैं डिफरेंट जगह ट्राई करती हूँ, क्यों ना लोगों को वो चीज़ दिखानी। ठीक है, और फर्स्ट थिंग मुझे मेलबर्न बहुत पसंद है। हाँ मुझे मेलबर्न की कोई भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, लाइक मॉन्यूमेंट्स हो गए, कुछ भी है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, वैसे भी मेलबर्न को सिटी ऑफ रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस Exactly. हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, Exactly. कैफेज हैं कॉफी जाने के लिए। कौन सा आपको फूड अच्छा लगता है, कौन सी कुजीन ज्यादा आप ट्राई करती हो? मुझे मैक्सिकन Okay. और थाई बहुत पसंद है। थाई बहुत, हाँ। एशियन, कोरियन अच्छा लगता है? हाँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। मुझे साउथ इंडियन नहीं अच्छा लगता, इन द सेंस मेरा वो बचपन से ही टेस्ट नहीं टेस्ट है। नहीं है, हाँ। हाँ, बट रेस्ट मुझे लगता है मैं सब कुछ खाती हूँ, A to Z। पाकिस्तानी फूड भी ट्राई किए? पाकिस्तानी मैंने खाया, बट उसमें वेज बहुत कम होता है, तो मैंने एक बार ही खाया, दैट्स इट, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। ओह, okay. और मैं एग्स भी नहीं खाती, और यहाँ पर एग्स को वेजिटेरियन कंसीडर किया जाता है, तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन सी आ जाती है। Okay. बट हाँ, यहाँ पर गाइस, अगर आपको कोई कहे कि मेलबर्न में वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता, उनकी बिल्कुल मत सुनना। यहाँ पर वेजिटेरियन फूड बहुत अच्छा मिलता है। आपको जस्ट कृतिका शर्मा चाहिए, ठीक है, वो बता सकती है आपको कि कहाँ जाना है आपने। For sure. Stalk her on Instagram. DM her. Any single boys, ये भी बोल दो। Yeah, stalk her, guys. Go for it. Oh God, that was funny. Okay, so moving forward, तो फिर आपने डिसाइड किया कि why not कि आप YouTube चैनल बना लो हाँ और जी। ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर लो। बिल्कुल मैंने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है, अभी स्टार्ट किया है। मैं भी सीख ही रही हूँ, लर्निंग फेस है मेरा भी, बट मैं इंजॉय करती हूँ, मैं ब्लॉगिंग भी इंजॉय करती हूँ। Okay, no, that's good. और what is your favorite place in Victoria you've been to? और ज़्यादा बीचेस अच्छे लगते हैं या मतलब माउंटेन्स अच्छी लगती हैं क्या? आई एम बहुत काइंड ऑफ मूड पे डिपेंड करता है, बट अगर माउंटेन्स पे आता है, आई लव डैंडेनोंग रेंजेस। ठीक है, मैं वहाँ पर रोज भी जा सकती हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। वहाँ पे आप ठीक है? 1000 स्टेप गए? हाँ जी। ओके, हाँ जी। कंप्लीट किए थे? हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं पहले जाती थी जब होता था ना कि दिमाग में होता था 1000 स्टेप्स करते हैं। अब तो जस्ट डैंडेनोंग रेंजेस जो व्यू मिलता है ना साइड, वो सिटी का जो व्यू होता हाँ, है, so वो मैं beautiful. इंजॉय करती हूँ। वहाँ पर बैठो, कॉफ़ी पियो, इंजॉय करो। और अगर बीच की बात है तो ऑफ कोर्स सेंट किल्डा बीच अच्छा है। यहाँ पर बीचेस बहुत काफी ज़्यादा हैं बहुत ऑस्ट्रेलिया अच्छे-अच्छे में। beaches हाँ, हैं, like world class beaches. एग्जैक्टली। और आप टिकटॉक पे भी हो? मैं टिकटॉक नहीं चलाती। नहीं चलाती? नहीं, मैं मैं टिकटॉक वैसे नहीं। स्टॉक कर रहा था आपको आप देखकर। स्टॉक कर रहे थे, आप मुझे स्टॉक क्यों कर रहे थे? नहीं, आप आ रही थी मेरी पॉडकास्ट पे, so I thought कि I should know about her more. हाँ जी। हाँ, तो मैं बताती हूँ टिकटॉक का क्या है। लोग कहते हैं कि अगर आप टिकटॉक में वीडियोस बहुत ज़्यादा डालते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो आपको पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा जानती है। जी। ठीक है, आप फेमस कह सकते हो या लोगों के आप फेवरेट हो Audience आ जाते जाती हो, है। ऑडियंस आ जाती है। बट आई एम काइंड ऑफ अ गर्ल, मेरे से रील्स नहीं बनती है। मैं सीरियसली लाइक मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बना पाऊँ, बट जितनी भी बनती है मैं उसको इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ। ओके, तो मेरा टिकटॉक में आप देखोगे बहुत कम वीडियोस हैं। वो अकाउंट आपका है या किसी और ने नहीं, बनाया? मेरा ही है, बट अगर आप देखोगे फॉलोअर्स भी कम है, लाइक वीडियोस भी कम है, तो इट्स फाइन। टिकटॉक में मैं ये नहीं कह रही कि टिकटॉक बुरा है या नहीं होना चाहिए वगैरह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट माई इंटरेस्ट कि मुझे रील्स बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बनाऊँ, क्योंकि किसको ऑडियंस नहीं चाहिए। अगर आपकी ऑडियंस है आपके पास, वही लोग हैं जो आपको लाइक करेंगे, आगे लेके जाएंगे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग मोर कि मैं बनाऊँ और पब्लिश करूँ। अब थोड़ी ट्रैवलिंग की बात कर लें। ट्रैवलिंग आप करती रहती हैं बहुत ज़्यादा? मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं काम 2 दिन करती हूँ, 2 या 3 दिन करती हूँ, बाकी दिन मैं ट्रैवलिंग करती हूँ। अगर कोई ना हो मेरे साथ ट्रैवल करने के लिए, मैं अकेले चली जाती सोलो हूँ। ट्रैवलर। मैं, मेरी कार और मेरा म्यूजिक, दैट्स इट, यही चाहिए मुझे, और कुछ, और मेरा गिम्बल। ओके ओके।
ना दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और उस हिसाब से आपको फिर कंटेंट भी मिल जाता है, आप Exactly. व्लॉग्स भी बना सकते हो। Exactly. और Victoria, Melbourne is so beautiful. There are so many places to explore. I've been here for like 6-7 years. I think I've gone to so many places, but there are still so many places left. How did you get opportunities in Punjabi music industry? Like, how did you got networking with the people who are involved in the industry? तो जो मैं ये बोलूँगी कि शायद लिखा था लाइफ में, मैं सीरियसली ये बोलूँगी कि लाइफ में लिखा था शायद, कि इसलिए मुझे ये सॉन्ग्स मिले हैं। क्योंकि जो मेरे को फर्स्ट सॉन्ग मिला था हरियाणवी सॉन्ग, वो वहाँ पर मेरे को रिजेक्ट किया था उन्होंने। वो कहते कि मेरा जो फेस है वो बहुत मैच्योर सा दिखता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक फ़ोटो देख ली थी मेरी जो कि बहुत ओल्ड सी थी, तो उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था। बट उनके पास कोई और मॉडल नहीं थी, इसलिए मेरे को जाना पड़ा। तो वो कहते हैं ना रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, तो उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं कि हमने आपको रिजेक्ट किया था पर थैंकफुली आप यहाँ पर आए, उन्होंने मेरा काम देखा। तो वो खुद कहते हैं कि मेलबर्न में कई सिर्फ ऐसी मॉडल्स हैं जिनको एक्सप्रेशंस देने आते हैं, जिनको एक्टिंग करनी आती है, तो उनमें से वो मेरे को एक मानते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो फिर काम देखकर उन्होंने मेरे को और सॉन्ग्स दिए और फिर मेरे को एक्टिंग में भी लिया है। मेरी शॉर्ट मूवीज़ भी आई हैं। Oh wow. और एक मेरी मूवी भी आने वाली है जो कि 3 लैंग्वेजेस में आएगी, तमिल, तेलुगु एंड हिंदी। वो हॉरर मूवी है जिसमें मेरे को मेन लीड लिया है उन्होंने। Oh wow. तो मॉडलिंग हीरो से कौन है? तो मॉडलिंग से एक्टिंग में जा रही हूँ मैं, मुझे लगता है। तो ऐसे मेरी स्टार्ट हुई है, बट मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं कि ना कि गॉड की ग्रेस थी कि पहले तो उन्होंने मेरे को रिजेक्ट ही किया था। हो No, सकता how था did तो you- मुझे yeah, how did you find that opportunity? Like कैसे audition कैसे हाँ, मिली? हाँ, ओके, पंजाबी सॉन्ग जो मैं आपको कह रही हूँ, मुझे हरियाणवी सॉन्ग से मिला था। और हरियाणवी सॉन्ग मुझे एक मेरी फ्रेंड ने रेफर किया था किसी को, ठीक है, जो कि डायरेक्टर थे। बट मूवी मुझे ऑडिशन से मिली है। और आप डिफरेंट ऑडिशन दिए, फिर आपको इस तरह की Exactly. अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एग्जैक्टली। How was your experience working with different artists, even in like Punjabi songs, directors or singers, like different models? Like, what was your experience? You learned a lot of stuff from there? 100%। और मैं ये कहूँगी कि जितना आपको कैमरे में दिखता है इट्स ईजी, इट्स नॉट ईजी। इट्स नॉट ईजी क्योंकि एक सॉन्ग ऐसा भी था जिसमें ठंड के कारण आई लिटरली फेंटेड। Oh, मैं फेंट हो गई, इतनी ज़्यादा ठंड थी और मुझे ड्रेस डालनी थी, छोटी ड्रेस डालनी थी वो। तो इट्स नॉट ईजी, बट एट द एंड इट्स वर्थ इट, ये बोल सकते हैं। लोग समझते हैं कि नहीं इस इजी के बस ये करना है, वो करना है, कैमरे के सामने कुछ पोज करने हैं, बट इट्स नॉट इजी। नहीं, इट्स It's never नॉट इजी, easy. इट्स नॉट। ठंड, मेलबर्न की ठंड में अगर आप छोटे छोटे ड्रेसेस डाल के अगर आपको पोज करना है तो इट्स नॉट इजी। मेलबर्न का वेदर आपको पता ही है Oh, it's कितना very cold और अनप्रिडिक्टेबल है। unpredictable। दिन में आपको 4 वेदर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। रिसेंटली आप आरनेट को मिली हो, उनके साथ कोई कोलैबोरेशन की? आनेट, हाँ जी, आनेट जो पंजाबी सिंगर्स हैं उनमें से कॉर्बी। आनेट, कॉर्बी, गुलाब, उनके साथ आनेट एज अ मेकअप आर्टिस्ट किया था मैंने। कॉर्बी और गुलाब जो है उनके साथ मैंने एज अ मॉडल काम किया था। Okay. पर गुलाब वाले सॉन्ग में एज अ मेन लीड काम किया है। Okay, name the artist you admire most, male or female. माई फेवरेट, आई डोंट नो इफ़ आई एडमायर हर और नॉट, ठीक है, क्योंकि मुझे जो सारी मोटिवेशन मिलती है या कुछ भी है वो मेरी मम्मा से मिलती है, मॉम से मिलती है। तो मैं उनको एडमायर करती हूँ, मैं उनसे सीखती हूँ बहुत कुछ, जैसे उन्होंने अपनी लाइफ से जो भी किया है। तो आई एम काइंड ऑफ सेम, Okay. ठीक है। तो फेवरेट मैं बोल सकती हूँ, फेवरेट इज़ दीपिका पादुकोण। वो मुझे बहुत पसंद है, हाउ शी कैरी हरसेल्फ, उनकी जो लुक्स हैं या एक्टिंग है, एवरीथिंग मुझे बहुत पसंद है। आप इंडिया गई हो जब से यहाँ आई हो? हाँ जी, मैं एक बार ही गई थी 1 साल पहले, बट मैं अभी फिर से जा रही हूँ आई गेस जैन या फेब में। हाँ जी, तो आया जाया लगा रहता है। कोविड के कारण थोड़ा, जब मैं यहाँ पर आई थी इंडिया से, आई थिंक उसके सेकंड डे ही कोविड शुरू हो गया था। Oh. हाँ, तो आई वॉज वेरी लकी कि मैं यहाँ पर पहुँच गई, क्योंकि फ़्लाइट्स बंद हो गई थी। बट अब फिर से बन रहा है, जैन या फेब में बनेगा। और उधर कोई अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है इंटरनेट इंडस्ट्री में, you would be happy to work there? 100%। Okay. Please, if anyone was watching from ये खूबसूरत सा चेहरा अभी देखिए।
anyone is watching from Punjabi music industry, please DM her and contact her. Punjabi, Bollywood, I'm ready. Yeah, ready. Ready to That's go. good. I think you are at beginning of your career. Exactly. अच्छा, what are your future plans? किस तरफ आपने ज़्यादा जाना है? मेकअप आर्टिस्ट की तरफ ज़्यादा जाना है या मॉडलिंग में ज़्यादा जाना है, एक्टिंग में ज़्यादा जाना है? What are your future plans? I think कि आई एम काइंड ऑफ अ गर्ल कि लाइक सब कुछ साथ में करो. ट्राई करना है. हाँ, सब कुछ ट्राई करना है, साथ में ही लेके जाना है. ठीक है, क्योंकि आई नो लोग कहते हैं कि एक ही चीज़ पे फोकस करो तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो, बट आई एम डिफरेंट. मेरे को ये होता है कि नहीं, साथ में लेके चलो. तो इसलिए मैंने सीखा भी है. अगर मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं होती तो मैं एक ही चीज़ सीखती और उस पर आगे जाती. बट मुझे नहीं, लाइफ छोटी सी है, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहो. बट मेन अभी जैसे कि न्यू ईयर में, लाइक जब न्यू ईयर आएगा, आई एम मोर गोइंग इनटू एक्टिंग. ठीक है, और यूट्यूब साथ साथ में चलता रहेगा. तो अभी यही प्लान है कि यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस करना है, मतलब ज़्यादा वीडियोस डालनी है. और बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो तो मिलती रहेंगी, सॉन्ग्स की या मेकअप की वो तो मिलती रहेंगी. और एक्टिंग सीखनी है अब, क्योंकि पहले मैंने एक्टिंग नहीं सीखी हुई है. तो मैंने कहा नहीं, अब पॉइंट है कि सीख लेते हैं. स्कूल जाना है, किसी स्कूल ज्वाइन करना है? आई एम थिंकिंग कि मैं कोर्स करूँ. इधर है मेलबर्न में? हाँ जी, यहाँ पर मेलबर्न में एक्टिंग कोर्सेज हैं. तो मैंने स्टार्ट एक्चुअली करना था, बट उनका क्या होता है, नवंबर और दिसंबर में वो क्लासेस नहीं लगाते क्योंकि न्यू ईयर के कारण. तो उन्होंने एग्जैक्टली तो उन्होंने कहा कि फेब में नया बैच शुरू होगा तो आप फेब में शुरू करना. मैंने कहा ठीक है, फेब में कर लेंगे. थोड़ा सा लेट हूँ मैं, मुझे इसी ईयर कंप्लीट करना था, पर मैंने कहा फेब मार्च का निकलेगा तो वहाँ पर शुरू हो सकता है कोर्स. ओके, ड्रिंक थोड़ा पी लो. ज़्यादा मीठी तो नहीं है. आई डोंट नो कि आप अवॉइड कर रही हो स्वीट ड्रिंक्स. दैट इज फाइन. स्वीट ड्रिंक्स वगैरह क्योंकि मेंटेन रखना होता है. मेंटेन करना. मैंने जो 6 दिन में, लाइक 6 दिन का हमारा ट्रिप था, बर्थडे ट्रिप. ओके. जो मैंने इंडियन खाया है, लाइक मैंने पूरे साल में उतना नहीं खाया होगा. अच्छा. क्योंकि वहाँ पर जो हमारे साथ गए थे वो सारे इंडियंस थे. तो ऑफ कोर्स फिर इंडियन ही खाना है. तो टू मच कार्ब्स, टू मच स्वीट. पनीर तो ऐसे खत्म होता था. कोई ग्रेवी रह जाती थी पनीर का, पता ही नहीं चलता था कब खत्म हो गया. तो ऑफ कोर्स इंडियन अब करना पड़ेगा, अब जिम जाना पड़ेगा. कहाँ गए थे आप बर्थडे सेलिब्रेट करने? गए थे सैंडी पॉइंट, विलियम प्रोमोटरी, फिलिप आइलैंड. वहाँ पर रेड रॉक बीच भी है. वहाँ पर बहुत जगह हैं. वहाँ पर अगर आप एक बारी चले जाओ, बहुत ज़्यादा जगह हैं. म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन बहुत है. व्लॉग में आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ गई थी. मैं भी देखता रहता हूँ. आपका रेगुलर सब्सक्राइबर हूँ. हाँ, आपकी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, वो देखी, विलियम्स प्रोमोटरी वाली. हाँ और जी. एक स्नेक वाली मूवी थी. हाँ जी. आपके जो व्लॉग्स होते हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू. और आप जो मतलब उनका सबटाइटल देते हो, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत शॉर्ट से होते हैं, व्हिच आई लाइक द मोस्ट. थैंक यू उसमें ना सो थोड़ी मच. क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होने वाला है क्या आगे. होने वाला है, चलो देखें क्या करेगी ये आगे जाके. तो ये आपने किसी से सीखा या खुद से, मतलब है कि किस तरह वीडियोस? नहीं, मैं खुद ही करती हूँ और खुद ही एडिटिंग सब कुछ सीख रही हूँ. वैसे मैं खुद, जैसे कहते हैं ना कि लाइक करो खुद, पर देखी जाओ क्या कौन कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं. तो खुद ही एडिटिंग करती हूँ, खुद ही पोस्ट करती हूँ, सब कुछ खुद है. बट जैसे आपने कहा सीख किसी से नहीं रही हूँ, बट मैं लोगों की छोटी छोटी बातें बहुत नोटिस करती हूँ. अच्छा इसने ऐसे किया, अच्छा उसने वैसे किया, तो खुद पे ट्राई करें. ओके. डू यू शॉप अ लॉट? मॉडलिंग के लिए यस. वैसे आई थिंक कि मैं पैसे बहुत सेव करती हूँ. हाँ, मॉडलिंग के लिए जब क्लॉथ्स लेने पड़ते हैं या ज्वेलरी लेनी पड़ती है, तब तो ऑफ कोर्स आपको खर्चा करनी है. बट अगर आप वैसे पूछोगे, मेरी जो कबर्ड है इट्स फुल. ठीक है, और दूसरी कबर्ड भी आने वाली है क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं, इतनी सारी ड्रेसेस हो चुकी हैं. क्योंकि हर सॉन्ग में यू हैव टू यूज़ डिफरेंट ड्रेस. आप सेम ड्रेस नहीं डाल सकते. बिल्कुल. बट वैसे अगर मैं बोलूँ तो आई डोंट शॉप. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है शॉपिंग करना. बिल्कुल भी नहीं. आई एम लाइक कि मनी सेव करो, दैट्स इट. ओके, इन्वेस्ट करो. हाँ, इन्वेस्ट करो, सेव करो. भाई हाँ, आजकल मतलब जो अल्फा फीमेल्स हैं,
जैसे कि उनके अंदर एक होता है कि भाई मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मैं किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहती, आई वांट टू मेक मनी, आई वांट टू इन्वेस्ट एंड सो दैट आई कैन गेट अ पैसिव इनकम। एग्जैक्टली वो में है मेरी चीज़ एक्चुअली कि रादर देन स्पेंडिंग ऑन क्लोथ्स एंड ऑल दैट स्टफ, हम यूट्यूब पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, लाइक नए टेक्नोलॉजीज, नए गैजेट्स वो Gear. देख लेते हैं, ठीक है, तो उस पे मेरा ज़्यादा ध्यान होता है, ठीक है, बट फजूल की जो चीज़ें होती हैं, खर्चा होता है, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ कि नहीं करना, इन्वेस्टमेंट कर लो बट वैसे खर्चा मत करो। तो अभी आप जो भी यूट्यूब वीडियोस बनाती हो फ़ोन पे बनाती हो या डिफरेंट कैमरास यूज़ करती हो? मैं फ़ोन पे बनाती हूँ, मुझे फ़ोन बहुत कन्वीनियंट लगता है। और एक और चीज़ है कि लाइक कैमरास हर जगह अलाउ नहीं है यहाँ पर। हाँ। मैं बहुत जगह गई हूँ, वो आपको कैमरा नहीं अलाउ करते, वो आपको गिम्बल नहीं अलाउ करते, गिम्बल नहीं अलाउ, वहाँ पर ड्रोन्स नहीं अलाउ, तो वो बहुत देखना पड़ता है। वेयरएज़ अगर आप फ़ोन लेके जा रहे हो, फ़ोन का कुछ नहीं, फ़ोन तो हर किसी के पास है, तो फ़ोन बहुत कन्वीनियंट रहता है। हम गए थे हॉट स्प्रिंग्स गए थे, मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ गया था, तो वहाँ पे वो हॉट स्प्रिंग्स है ना, आप मतलब छोटे छोटे हाँ टब्स जी, बने हुए हैं, जकूजी हाँ आप जी, वहाँ नहाते हो, तो वहाँ ये कैमराज अलाउड नहीं थे, तो ओके, सी, हाँ तो उन्होंने बोला भाई आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी सारे लोगों की प्राइवेसी भी आ जाती है। एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली। सो यू गोटा बी वेरी केयरफुल। अब जैसे हम गए थे नियर विलियम प्रमोटरी, वहाँ पर ड्रोन नहीं अलाउ था, बीचेस पे ड्रोन अलाउ नहीं है, ओके। तो वो पूरा देखना पड़ता है, नहीं तो पुलिस आ जाती है। और आ भी गई थी, एक पुलिस भी आ गई थी, तो क्या हुआ था कि वो ड्रोन से शॉट्स लेने थे एक सिंगर के, तो किसी ने कंप्लेंट कर दी कि ये मतलब ड्रोन चला रहे हैं, और उसके बाद पुलिस आ गई थी और उसी टाइम हमें बंद करना पड़ा। फाइन तो नहीं करा उन्होंने? नहीं, फाइन नहीं किया, करने लगे थे, बट फिर नहीं, वो उन्होंने वार्निंग दे के छोड़ दी। तो ये बहुत है कि ड्रोन्स का देखना पड़ता है, गिम्बल का देखना पड़ता है। अगर आप अब जाते हो, सिटी जाते हो, सिटी में जहाँ पर लूम दिखाते हैं, लूम शो होता है, वहाँ पर गिम्बल अलाउ नहीं है अब। ओह ओके। हाँ जी, तो ये बहुत सारी चीज़ें देखनी देखनी पड़ती हैं, पड़ती हैं, इट्स बिल्कुल, वेरी स्ट्रिक्ट, और अगर आप एग्जैक्टली, फॉलो नहीं करोगे तो फाइन होगा या एग्जैक्टली। और अभी मैं देख रहा हूँ जो कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री है काफ़ी ग्रो कर रही है, इट्स लाइक रैपिडली, और इवन कि पंजाब में तो बहुत ज़्यादा कर रही है, ओवरसीज़ कनाडा देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, काफ़ी सारे नए नए आर्टिस्ट भी आ रहे हैं और उनके म्यूज़िक वीडियोस भी बन रही हैं, या मेलबर्न पे काफ़ी बन रही हैं लाइक रैपिडली, और नई नई मॉडल्स भी हैं, आप जानती हो, जैसे रिया शर्मा है या और भी आपकी फ्रेंड्स होंगी, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग के seeing people and new artists like you and entertaining entertaining public and people is very good, I think. थैंक यू सो मच। So जो फर्स्ट टाइम मैंने आपकी ऑनलाइन सोशल मीडिया लाइव से जो नोट किया है, आपने क्या इमेज बनाई हुई थी इंस्टाग्राम को देख के? आप सच बोल रहे हो? हाँ यही कि मतलब आर्टिस्ट हो आप, खड़ूस होगी, एटीट्यूड बहुत होगा, एटीट्यूड होगा, नखरे बहुत होंगे, नखरे बहुत होंगे, जूस नहीं पिएगी, डाइट कोक लेकर आओ, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए है? ये बहुत ज्यादा हो रहा है, कैमरा इसको बहुत थोड़ा दूर ज्यादा, रखो, माइक को थोड़ा दूर रखो, ऐसे होता है। आई थिंक यू आर नॉट ऑन दैट। मेरे साथ हुआ एक्चुअली, हुआ है। स्टोरी बताओ क्या हुआ था? तो वो बहुत बड़े सिंगर, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं ले ही नहीं सकती एक्चुअली, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े सिंगर हैं, ठीक है, और मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट उनका काम किया। सो बीइंग एन मेकअप आर्टिस्ट, आपको स्किन जो है वो बिल्कुल फैबुलस दिखानी है, कि लाइक कुछ जैसे कहते हैं ना धब्बे हो या कुछ भी है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उनके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे, तो मैंने डार्क सर्कल्स कवर कर दिए। और फिर मुझे कहते कि आप टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आपने मेरे को, क्योंकि मेरे को सिर्फ 5 मिनट्स मिले थे मेकअप करने के लिए, और वो भी कार में करना था, कार में मेकअप करना था, बाहर बारिश आ रही थी, ठीक है, और मुझे सिर्फ 5 मिनट्स दिए थे, क्योंकि उनका फिर शॉट ख़त्म हो जाता अगर मैं 5 मिनट में नहीं करती तो मेरे ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि लाइक 5 मिनट में मेकअप करना है। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप कर दिया। मैंने कहा इस मेकअप से अगर आपके, क्योंकि डार्क सर्कल्स छुपाने थे, और डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए आपको हैवी मेकअप करना पड़ता है,
तो फिर मैंने कहा मैं लाइट कर देती हूँ, बट अगर डार्क सर्कल्स दिखेंगे फिर मुझे मत कहना। तो लिटरली पूरा मेकअप उतार के बिल्कुल लाइट मेकअप किया, डार्क सर्कल्स उनके सारे दिख रहे हैं, बट ही वॉज हैप्पी विद डार्क सर्कल्स। तो वो थोड़ा होता है कि उनका बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कंफ्यूजिंग होता है समटाइम, कंफ्यूजिंग होता है। और कभी कभार लाइक वो आप में ना वैसे भी एक प्रेशर होता है यार, एक तो ये बहुत ज़्यादा बड़े वो सिंगर हैं, कुछ कहना गलत नहीं, ना कुछ हो हो जाए। ना जाए, ठीक है। फिर ऊपर से वो लाइक वो बहुत शांत से रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने कहा ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस था। बट हाँ, बाकी गाइज जब हम भी बड़े लोग हो जाएंगे आपके अंदर भी वैसा एटीट्यूड आ जाएगा फिर? फिर हम कहेंगे थोड़ा और जूस लेके थोड़ा नहीं और नहीं, हाँ। आई थिंक कि जितना आप हम्बल रहो उतना ज़्यादा अच्छा that's होता है। I think when you become famous हाँ जी। or rich, it just brings true self of you. कि Exactly. हाँ, आपका वो ट्रू सेल्फ बाहर आ जाता है कि आप हम्बल हो तो आप हम्बल ही रहोगे, एग्जैक्टली। लेकिन आप अगर हाँ थोड़े फंसी मैं हो, समझ पिकी गई, हो, मैं समझ गई। हाँ, तो हाँ आप वैसे ही रहोगे। I think being humble is nice, and there are a lot of artists who are really like humble and nice people. मेकअप से मेरे को आया थोड़ा कि आजकल देखो ट्रेंड चल रहा है प्लास्टिक सर्जरीज, और इवन के जो एशियन कम्युनिटी है वहाँ पे तो लड़कियां जो पता नहीं जो ये इनको क्या बोलते हैं, जो लाइन जॉ लाइन, पता नहीं मेरी वो बहुत अच्छी है हाँ, अच्छी है माशाल्लाह। थैंक यू। खुद की तारीफ खुद। तो काफ़ी सारी ट्रिक्स देखता हूँ मैं ऐसे सोशल मीडिया पे, वो पता नहीं क्या क्या करती हैं, कुछ अपनी जॉ लाइन पता नहीं वो हड्डी तुड़वाती हैं, पता नहीं क्या करती हैं, और स्किन को ऐसे टेप्स लगाती हैं, ऊपर करती हैं। तो दिस इज़ लाइक अ वेरी कॉमन ट्रेंड नाउअडेज, बट इट्स डिफरेंट। आप अगर वेस्टर्न सोसाइटी में जाओ तो लोग कहते हैं कि आपके बिग लिप्स होने चाहिए और बॉडी थोड़ी आवर ग्लास टाइप, गिटार टाइप होनी चाहिए। गिटार ओह माय गॉड, आर्ट क्लास से सीधा गिटार टाइप। मतलब हाँ मैं समझ गई, मैं समझ गई। और अगर आप एशिया जाते हो, हाँ एशिया में डिफरेंट है, वहाँ पे यू हैव टू बी स्किनी। वो आपने Okay. कोई टिकटॉक भी देखी होगी, एक लड़की होती है, वो ऐसे खुली जगह होती है लेकिन वो ऐसे गुजर रही होती है तो वो साइड पे ऐसे करके गुजरती हाँ है। हाँ मैंने देखी है, वो मैंने देखी है, एंड दिस इज ट्रू एक्चुअली। मैं बताती हूँ, तो जब मैं यूनी पढ़ रही थी तो मेरी जो टीचर थी शी वाज फ्रॉम आई थिंक सो चाइना। ओके। तो वो ना जब वो अपने घर गए मेलबर्न से, वो मेलबर्न रहते हैं, बट जब वो अपने घर गए तो वो बहुत बहुत नहीं मतलब मेरे जितने होंगे, मेरे जितने मतलब मीडियम। तो उनकी वो खुद बता रहे थे एक्सपीरियंस कि उनकी मम्मा ने उनको खाना नहीं दिया था। शी वाज लाइक कि तू पहले पतली हो फिर मैं तेरे को रिलेटिव से मिलवाऊंगी। ओह माय और गॉड। ये ट्रू स्टोरी है। वो कहते हैं कि वहाँ पर सब पतले ही होते हैं। कहते हैं मेरी मम्मा ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरा खाना बंद हो गया था और जब तक मैं पतली नहीं हुई थी मेरे से कोई रिलेटिव नहीं मिला था। वहाँ बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा होती बहुत ज़्यादा है। है। और अगर आप देखो वेस्टर्न सोसाइटी को, यहाँ पे एवरीवन से जस्ट बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अब तो मतलब प्लस साइज मॉडल्स भी आ गए हैं, देखा होगा आपने। बिल्कुल। बट yeah, what do you think about that? Like plus size मॉडल होनी चाहिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। मेरे को लगता है मैं पहले प्लस साइज ही थी। अच्छा, लेकिन तब मॉडल तो नहीं थी। नहीं मैं मॉडल नहीं थी, बट मुझे ये लगता है कि लाइक अगर आप अपनी बॉडी से कंफर्टेबल हो, खुश हो, दैट्स इट, दैट्स व्हाट मैटर। क्योंकि आपने बहुत लोग ऐसे देखे होंगे जो प्लस साइज हैं बट दे आर सो कॉन्फिडेंट, ठीक है, और उनको अच्छा लगता है, लाइक दे आर नॉट लाइक कि मेरे को पतले होना है, ऐसा कुछ नहीं है उनके बीच। क्योंकि व्हाट मैटर इज लाइक कि आप खुश हो अपनी बॉडी से या नहीं। अब कहीं बहुत पतले भी होंगे वो खुश नहीं है अपनी बॉडी से कि हम पतले हैं, हम मोटे ना हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप खुश हो अपनी बॉडी से, दैट्स इट, दैट्स द एंड। खुश रहो बस अपनी बॉडी से। Whatever makes you happy. एग्जैक्टली। अब जैसे मैं यहाँ पर आई थी, ऑस्ट्रेलिया आई थी, कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई पर्पस नहीं था मेरी लाइफ में। बस मेरे को ये था कि यार जिम जाना है, जिम जाते हैं, खुद को फिट करते हैं, तो वो खुद पे ही आता है कि करना है कुछ, दैट्स इट। हाँ आपकी जो पुरानी पिक्चर्स हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कंपैरिजन जैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन।
Oh my God. Guys, Instagram प्लीज चेक करके देखना. नहीं, मेरी नहीं है. नहीं है. But मैं आपको शो कर सकती हूँ for sure कि मैं कैसे कैसे दिखती थी. But हाँ. It's just for motivation, I think. हाँ. I suppose you are a totally different person now. And you used to be a different person before. बिल्कुल. आप मेकअप आर्टिस्ट का जो काम कर रही हो, कभी आपने ये सोचा है अपना ब्रांड, अपने ब्रांड की कोई लोशन, अपने ब्रांड का कोई फेस बेस या डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं निकालना? बिकॉज आजकल बहुत इजी है. आप अगर अपना ब्रांड निकालना चाहते हो, यू हैव प्रीटी गुड ऑडियंस आई थिंक ऑन इंस्टाग्राम. हाँ जी, और जिन्होंने नहीं फॉलो किया वो प्लीज़ फॉलो कीजिए. थोड़ा और बढ़ाइए मेरी कम्युनिटी. नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. हाँ, तो मेरा ब्रांड का है. ऑफ कोर्स हर कोई अपना ब्रांड बनाना चाहता है, बट Yeah. उसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत टाइम लगता है. एंड मुझे पता है आई एम रेडी फॉर इट एज वेल. बट मुझे है पेंटिंग्स का. मैं इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पेंटर रह चुकी हूँ. वाओ. डू यू स्टिल पेंट? आई डोंट पेंट हेयर. मेलबर्न में नहीं, मैंने छोड़ दी थी यहाँ पर आके. ओके. बट मुझे कि मैं लोग मुझे जाने और उसके बाद मैं पेंटिंग शुरू करूँ कि इफ़ आई हैव टू सेल देम. क्योंकि पेंटिंग में क्या होता है, इट्स माई थिंग कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कि इट्स ट्रू और नॉट. पेंटिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती. पेंटर का नाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है. आपको अगर आपने मार्केट में पेंटिंग खरीदने जानी है, आप पेंटर का नाम खरीद रहे हो. बिल्कुल. ठीक है, एक पेंटर अगर एक टिक भी मार देगा, बट वो पेंटर बहुत बड़ा है, आप उसको 2 मिलियन भी दे सकते हो उस पेंटिंग के लिए. जैसे कि बहुत पुरानी पुरानी मोनालिसा की पेंटिंग्स हैं, डी Exactly. विंचीज, मतलब बड़े आर्टिस्ट हैं. एग्जैक्टली. हाँ. एग्जैक्टली. उनकी तो बहुत ज्यादा वर्थ होती है. 100%. तो मुझे यही है कि जब लोग ऑडियंस और हो, ठीक है, लोग जाने, उसके बाद मुझे पेंटिंग शुरू करनी है. इंडिया में तो ऐसे था कि मैं हर दिन पेंट करती थी. मेरे घर पे सारी वॉल्स जो है वो पेंटिंग से भरी हुई हैं पूरी. वाओ. तो मुझे वो फिर से शुरू करना है. और मुझे जिसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम जब मिल जाए आपको, कुछ ना हो, तब मुझे ये चीज़ शुरू करनी है कि मैं पेंटिंग्स में काम, वो मुझे खुशी देती है एक्चुअली. Yeah, for sure. फिर पेंटिंग्स बेचूं एंड दैट्स माय गोल. हाँ, that's actually good. किस तरह की पेंटिंग, लाइक नेचुरल सीनरीज, क्या क्या? सीनरीज, मोर सीनरीज हो गए, फ्लावर्स, फ्लोरिस्ट काइंड ऑफ हो गए. Okay. वैसी ज़्यादा होती हैं. कोई दिमाग में कोई आइडिया आ जाए हाँ. वैसे. क्योंकि जो मेरी मेन रही हुई है वो है हाफ एन आवर, राधा जी एंड कृष्णा जी, उनकी Okay. हाफ एंड हाफ मैंने बनाई थी. वैसी Wow. भी मैं बनाती हूँ. तो इट्स मोर लाइक दैट कि हाँ, क्रिएटिविटी थोड़ी, जो वो दिमाग में आ जाए वो बना दो. नहीं, that's good, that's good. और सीखा था पेंट करना या इट वाज नेचुरल? आई थिंक मुझे हेरिडिटरी मिली है. मम्मा और दादाजी बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे, तो मुझे उनसे वो चीज़ मिली है. ओके. डू यू लाइक कार्स, एक्सपेंसिव Oh, कार्स? I love cars. I love cars. ओके. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, देखोगे बहुत ज़्यादा इमेजेस जो होंगी वो कार्स के साथ होंगी. I just love cars. Do you have any favorite, like not Mustang. specific model or just Mustang. Mustang? Mustang. Mustang. उसकी जो ग्रे हॉर्स आ रही है उसकी वेट है. Mustang. Definitely not the electric one. अभी तो सारे ब्रांड इलेक्ट्रिक जा रहे हैं. ठीक है, डिपेंड करता है. अब अगर आप मर्क में भी देखोगे, मर्क में भी डिफरेंट कार्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं. तो हर एक ब्रांड के डिफरेंट मॉडल्स पसंद आ सकता है. जी वैगन बहुत पसंद है मुझे. Wow. बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे जी वैगन. अगर किसी ने गिफ्ट करनी है मुझे, आप कर सकते हो प्लीज. Link in the description. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. किसी ने मस्टैंग गिफ्ट करनी है, वो तो आती भी सस्ती है जी वैगन से. पूरा बोलने दो कि लोग मुझे पीटेंगे बाद में फिर. तो आप मुझे वो भी गिफ्ट कर सकते हो. तो Why not? और गिफ्ट्स फॉर श्योर. अच्छा, इलेक्ट्रिक चलाइए कभी टेस्ला या एक्सपीरियंस किया है? मैंने नहीं किया अभी? नहीं, मुझे टेस्ला पसंद नहीं है. नहीं. ओके. हाँ, काफी बहुत ज्यादा सिंपल है. टू मच सिंपलिसिटी इन टेस्ला. नहीं, उसके कई मॉडल्स बहुत अच्छे हैं. ओके. हाँ, बट वैसे ही पता नहीं हाँ. शेप हाँ, शेप इतनी लुक पसंद नहीं लाइक है. अ कैमल टो, यू नो.
ये ज्यादा बेइज्जती हो गई अब। नहीं मुझे हमने कुछ नहीं बोला, हमने किसी को कुछ नहीं बोला। क्योंकि मैंने देखा ना जो मॉडल एक्स है वो ऐसे जैसे कैमल के ऊपर हम्प नहीं निकली होती तो उस तरह लगता है। हाँ, GLE C63 कौन सा मर्सिडीज का मॉडल है, V8, दैट्स रियली गुड, मस्टैंग इज गुड, बुगाटी, बुगाटी ओह माय गॉड। या मुझे रेस करने में बहुत मजा आता है, लाइक आई लव टू रेस। मुझे रेसिंग में आप हरा के दिखाओ, मैं मान जाऊंगी। कहाँ, वीडियो गेम पे? वीडियो गेम पे या रियल लाइफ में? रियल लाइफ में कहाँ रेस करती हो? मैंने रेस जस्ट नॉर्मल किसी के साथ भी शुरू हो जाओ तो मैंने रेस लगाई हुई है, मस्टैंग में रेस लगाई हुई है, मैंने मर्क में रेस लगाई हुई है, मैंने जी वैगन में लगाई हुई है, मैंने जीप में लगाई हुई है। वाओ। अभी तक का बेस्ट जो मेरा था वो मर्क पे रहा हुआ है। ओके। बट मर्क है कि वो स्लिपरी हो जाती है अगर वो ज़्यादा हाई स्पीड में आ जाए। मुस्टैंग में तो आपको पता ही है वो तो बहुत ज़्यादा ही स्लिप करती है, वो मर्क से ज़्यादा करती है। जी वैगन वाज नाइस, ठीक थी। जीप तो भगानी चाहिए, मतलब लाइक वो बहुत हैवी आ जाती है, आई डोंट नो कि क्या है, वो भागती नहीं है इतना। हाँ, वो ज्यादा ऑफ रोड के लिए मेरे ख्याल में। तो ऑफ रोड आपने चलाया कभी? कच्चे रोड जो होते हैं? अच्छा, कैंपिंग वगैरह? मैंने मर्क चलाई हुई है उधर, बट मुझे उसके बाद पता चला कि कभी मत लेकर आओ ऑफ रोड पे। क्योंकि उसके जो सस्पेंशन में वो जो बजेगी ऐसी की तैसी हो जाती है गाड़ी की। एग्जैक्टली। हाँ, तो रेसिंग कोई स्पेशल ट्रैक पे करती हो या ऐसे नहीं, ऐसे ही रोड पे। ध्यान क्या करा? ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे कैमरे बहुत हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ध्यान से प्लीज। हाँ, और पुलिस भी होती है कभी कभी। पुलिस भी होती है, एग्जैक्टली। जस्ट बी केयरफुल। बिल्कुल, बी केयरफुल गाइस, बी It's not सेफ। advisable. रेस नहीं लगानी दो। फॉर श्योर। और बाइक का शौक है? बाइक चलाते? बाइक्स का इतना नहीं है। नहीं, कार्स चलाना आता है बाइक? मैंने एक बार ही कोशिश की थी इंडिया में, बट मैंने कभी नहीं चलाया बाइक। ओके। इंडिया में ट्रैवल किया है बट इतना नहीं किया, लाइक डिफरेंट प्लेसेस नहीं मैं इतना घूमी, लाइक शिमला, मनाली, मंसूरी, दिल्ली, चेन्नई, गोवा, मतलब घूमी हुई हूँ मैं ऑफ कोर्स, बट ज्यादा नहीं कह सकते। डिफरेंट स्टेट, साउथ की तरफ, इस तरफ नहीं मतलब? नहीं। कौन से एरिया से हो, सिटी से हो? मुझे मैं पंजाब, लुधियाना से। ओके, दैट्स गुड, इंटरेस्टिंग। शुक्र आपने ये नहीं बोला लुधियाना से पंजाबी क्यों नहीं आती। क्या लुधियाना से पंजाबी क्यों नहीं आती बाय द वे? देखा क्यों नहीं आती? फैमिली ने नहीं कभी बोली पंजाबी, दैट्स व्हाई। लिटरली लोग ये कहते हैं या तो तू चंडीगढ़ से होगी या दिल्ली से होगी, कईयों ने कश्मीर बोला हुआ है, कईयों ने पाकिस्तान बोला हुआ है, अफगानिस्तान से भी बोला हुआ है, कईयों ने लेबनीज बोला हुआ है, मेरे को टर्की बोला हुआ है, टर्किश, बट पंजाबी ना। फेस फीचर्स आपके वैसे हैं, टर्किश, पाकिस्तानी, अफगानी। अच्छा, हाँ देखा, नहीं मेरे को पंजाबी नहीं बोलते लोग। अच्छा। क्योंकि सबसे पहले क्योंकि पंजाबी बोलते हैं, हाँ। तो उनको ये थोड़ा सा खटकता है कि ये हिंदी क्यों बोलती है, हिंदी और आती क्यों नहीं है। हाँ। तो वही मैं अभी सीख रही हूँ। कैटरीना कैफ, उनको देख लो, उनको हिंदी नहीं आती थी। हाँ, ठीक है ना? पर उन्होंने शगुन मेहता, ओके, हाँ जी, उनको पंजाबी नहीं आती थी, बट वो इंडस्ट्री में है, तो मैं भी सीख रही हूँ। 70% हो गई है मेरी। हाँ, 70% एग्जाम दे रही हैं अभी। जब 100% हो जाएगी फिर मैं पंजाबी में भी आऊंगी यहाँ पे। हाँ, बल्कि हम जो नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे वो पंजाबी में करेंगे। बहुत मुश्किल होने वाला है, ऑडियंस हंस के पागल हो जाएगी। That's what they want. ये कर क्या रही है, ये बोल क्या रही है? Dating? ना, I'm single guys, I'm totally single, ठीक है? Okay. स्टॉक कर सकते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे। अच्छा, ओके। लाइक ट्राई किए ऑनलाइन डेटिंग या आप पर्सनल? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लाइक टाइम ही नहीं है, लाइक आई हैवंट ट्राइड, ये कह सकते हैं कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ओके। मैंने बोला हुआ है कैमरे में सिंगल प्लीज। स्टॉक किस तरह का लड़का ढूंढ रही हो आप? किस तरह का? ओके, पंजाबी होना चाहिए? वो तो फिर वो हो जाएगा ना कि लाइक कि हाँ पंजाबी एक दूसरे को जानती है, सेम ही है, तो मेरा कोई ऐसा नहीं है मतलब कि टिपिकली पंजाबी होना चाहिए या कुछ भी ऐसा नहीं है, बट आई फील लाइक
कि उसको बस एक चीज़ जो मुझे चाहिए कि हो कि उसको पता हो कि लाइफ में उसने क्या करना है, दैट्स इट। कि he has figured out his life what he wants to do. एग्जैक्टली कि वो चाहता क्या है लाइफ से, लाइक वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स मुझे मेरी एज से बड़ा चाहिए फॉर श्योर, Okay. फॉर श्योर। अब लोग मेरे से एज पूछेंगे, वो मैं बताने नहीं Any वाली। specific reason for that? रीज़न आई फील लाइक कि वो मेरे से ज़्यादा मेच्योर होगा, बट अब वो डिपेंड करता है, अब लड़के लड़के में भी डिपेंड करता है, कई एज से बड़े हो जाते हैं पर वो मेच्योर इतने नहीं होते। Yeah. तो हाँ, मुझे आई फील लाइक कि जितना मतलब मेरे से एज से बड़े होगा तो वो मेरे लिए बेनिफिट होगा, भाई और बहन की तरह लड़ाई नहीं होगी, वो समझ जाएगा कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ। सो हाँ, No, that's good. Or any ethnicity, not like कि पंजाबी हो, कोई भी हो, like कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। कितना डेस्परेट साउंड करता है ये कि कोई भी चलेगा। all right, no worries. ये आपका मैसेज आएगा काफी सारे लोगों के पास and you're gonna be bombarded with DMs. मैं आपके पास ही आऊंगी, कौन सा चूज करेगा, डेट पे किसको लेके जाए। गाइस अगर मैसेज नहीं आए ना मुझे, मैं इनको पकड़ूंगी। For sure. Oh God. वर्ल्ड ट्रैवल करने का शौक है? वर्ल्ड Yes. 100% किसको नहीं है। मेरे को एक जगह का बहुत ज्यादा है, वो है मालदीव्स। Maldives is so beautiful. मुझे उसका बहुत ज्यादा है, मैं अभी तक वहां नहीं गई हूँ, बस वो घूमता रहता है दिमाग में कि वहां पर जाना है एक बारी। Okay. फेवरेट डेस्टिनेशन जहां पर मैं जाना चाहती हूँ इट्स मालदीव्स, ऑल टाइम फेवरेट। All time favorite. हाँ, इट्स ब्यूटीफुल। और वहाँ पे जो वो छोटे छोटे हर्ट्स होते हैं, मैं पिक्चर्स देखी हैं काफी, इट्स लुक सो सबने पिक्चर्स देखी है, कई गए होंगे बस। कपल ही जाते हैं भाई उधर। अब सिंगल बंदा कैसे जाए? सिंगल बंदा तो झोपड़ी में सेरी मारेगा अपने। वही ना, या पानी में टांगे घुमाएगा ऐसे बैठ के। स्विमिंग, ओह माय गॉड, या तो झोपड़ियाँ गिन रहा होगा, अच्छा है 1 2 3 4। वही ना, या तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर सिंगल बंदा जा भी सकता है, नॉट कपल। अगर आप बहुत ज्यादा लोग हो देन इट्स फाइन, या कपल ग्रुप या कपल, सिंगल आई डोंट थिंक सो कोई जा पाएगा। फायदा ही नहीं है। आप लोगों फायदा ही नहीं दूसरों को देख के आप मतलब यू विल फील लाइक कि हमारा कपल क्यों नहीं है। ये एक है एक्चुअली, मेलबर्न में जब भी बारिश होती है इट्स सो रोमांटिक, सो अगर आपने फील किया हो, अगर आप वो रोमांटिक पर्सन हो, मैं तो बहुत ज्यादा हूँ तो इसलिए मैं फील करती हूँ कभी कभार, मेलबर्न की बारिश बहुत सुंदर है। ओह या, नो डाउट। और वेदर ही ऐसा है, दिन में 4 वेदर देखने को मिलते हैं। Exactly. वो आपके मूड स्विंग्स भी आपके अंदर आती है, मूड भी चेंज होता है, कभी रोमांटिक हो जाता है, कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। कभी तो भाड़ में जाते साइड हट जब गर्मियाँ आती है। हाँ, हाँ, और कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होता है कभी कभी। सो लाइक Exactly. यू हैव मूड स्विंग्स ड्यूरिंग होल डे लाइक अ गर्ल, यू नो। this is so true. हाँ, This is so true and this is Melbourne actually. yeah. और सिडनी वगैरह गई हो? मैं सिडनी गई हूँ। ओके, गोल्ड कोस्ट? नहीं, नहीं, गोल्ड कोस्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, यू शुड गो देयर, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लाइक Next इफ वहीं यू, जाते हैं हाँ, फिर। अगर आप वहाँ जाते हो ना, इट्स लाइक अ पैराडाइज। मैं 2018 में गया था जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, Okay. तो आई ट्रेवल अ बिट ओवर देयर एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड इफ आई वांट टू गो ऑन हॉलीडेज आई वुड गो अगेन गोल्ड कोस्ट और Tasmania is beautiful if you want to go to Tasmania. We went to ब्रूनी आइलैंड, वहाँ पे छोटा सा एक आइलैंड है, बर्नी आइलैंड, सॉरी ब्रूनी आइलैंड। तो आप अकेले गए थे? फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हाँ, ऐसे ग्रुप के साथ। तो वहाँ पे हमने एक प्राइवेट जेट हायर किया, तो दैट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। वहाँ पे उन्होंने जेट पे बिठा के सारा आइलैंड के ऊपर सारा ऐसे घुमा के दिखाया, और जो एक्सपीरियंस था ना, लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन, and it was so beautiful, like you should go there. नेक्स्ट ट्रिप पक्का वहीं पे ही होगा, और व्लॉग भी वहीं का ही बनेगा। ब्लॉग भी वहीं का बनेगा for Stay sure. tuned. हाँ, for vlogs you have to have different content every day. Exactly. ठीक है ना। और तुम्हें डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आना है और डिफरेंट चीज़ें दिखानी है। इट्स टू मच वर्क, आप घूमना फिरना पड़ता है, आप सेम चीज़ नहीं दिखा सकते एवरी डे ना। तो वो थोड़ा मेरे को लगा कि नहीं, उस वक्त थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं था मैं। तो दिस ईयर मैंने मतलब डिसाइड किया कि यार इट डजेंट मैटर कि लोग
केयर नहीं करते आप जो भी करते हो? मतलब पहले थोड़ा सा मन में डर था कि मैं ऐसे सोशल मीडिया ये लाइफ स्टार्ट करूँ तो लोग बातें करेंगे, बट आई डोंट केयर एनी मोर। और व्लॉग्स थोड़ा मेरे को हार्ड लगा, तो मुझे ये लगा कि मैं मतलब ये पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ, लोगों से बात करूँ, जैसे आप हो, इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशनल हो, लाइक यू मूव योर लाइफ अराउंड, हैं इतना कुछ आपने अपने अंदर, मतलब अब यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ, एंड बट यू हैव वर्क रियली हार्ड फॉर दैट, ठीक है ना? तो इस तरह की स्टोरीज़ हैं, वो लोगों के पास जाएं, कोई मतलब गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं जो अभी देख रहे होंगे, तो दे विल गेट इंस्पायर फ्रॉम यू। बिल्कुल, आप भी बहुत ज़्यादा आगे जाएं, हमें लेके आगे आगे जाएं। फॉर श्योर, साथ 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 चलते हैं हम भी। हाँ, हाथ में हाथ डाल के नहीं, ये टू मच हो जाएगा, ये टू मच हो जाएगा। अभी मैंने बोले सिंगल लड़के, हाँ कंधे से कंधा मिला के वो भी ज़्यादा हो जाएगा। होगा। नहीं, व्लॉग का 100% मैं एक्चुअली आपसे 100% एग्री करती हूँ कि व्लॉगिंग इज़ नॉट ईजी। शुरू में आपको डाउट था अपने ऊपर कि मैं करूँ ना बहुत करूँ? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप, मुझे नहीं पता आप लड़कों का क्या सीन है, लड़कियों को अपना ये बहुत होता है, मैं अच्छी दिख रही हूँ, मेरा फेस अच्छा दिख किस रहा एंगल से है। दिख रही हूँ, मेरे बाल, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप इंडिया के व्लॉगर्स देखते हो, नेचुरल ब्यूटी लड़कों की होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो मेकअप नहीं करते, ठीक है, कॉम कर लिया थोड़ा बहुत, और वो सुबह उठ रहे हैं, व्लॉग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मैं वो नहीं कर सकती भाई, मैं सुबह उठ रही हूँ, मेरी शक्ल भूतनी की तरह होगी, सीरियसली। you have to get ready। एग्जैक्टली, व्लॉग बनाने से पहले यू हैव टू गेट रेडी। तो स्टार्टिंग में मेरे को तो बहुत मतलब चाह, जिसे कहते हैं ना कि चाह चढ़ जाता है कि आपको व्लॉग बनाना है, वही था कि व्लॉग बनेगा, सही है। स्टार्टिंग में भी बहुत ज़्यादा सही था। उसके बाद आपको पहले मेकअप करो, ठीक है, और फिर पूरा देखो, मतलब व्लॉगिंग में आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है कि क्या आपने क्या करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, कौन सी लोकेशन, क्या कंटेंट देना है, और बोलना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि लोग ऑफेंसिव वे में ना ले जाएं, ठीक है। मतलब थोड़ा ध्यान से बोलना पड़ता है आपको, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। बट आई एम मोर लाइक कि अब स्टार्ट किया है तो अब देते हैं, कंटेंट देते हैं लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि अब स्टॉप मत करना, कीप गोइंग, कंसिस्टेंसी बहुत मेन है इस चीज़ में। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा, कि लोग क्या देखेंगे, क्या दिखाना है, क्या बोलेंगे, कि क्या बोल रही है, क्या, मतलब जो आपने बोला कि मैं नहीं पर्सनल लाइफ शेयर करना चाहता, सेम हर एक बंदे में होगा वो, कि क्या खा रहे हैं, कैसे उठे, क्या पहन रहे हैं, लोग जज करेंगे कि आज इसने ऐसे कपड़े डाले हैं, ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कमेंट्स भी करते हैं, ठीक है ना? एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। या तो इस रियली हार्ड के आप मेंटली इस चीज़ के साथ लड़ाई कर रहे होते हो, बट एट द एंड मैंने रियलाइज किया कि इट डजंट मैटर, लाइक एग्जैक्टली, छोटी सी लाइफ है, हाँ, एक दिन जो आपने चले जाना है, जो मन करता है वही करो। एग्जैक्टली हाँ, जैसे इसलिए मैंने आपको यही बोला था कि मुझे नहीं पता कि आगे जाके कि मेन फोकस क्या होने वाला है, बट हाँ, छोटी सी लाइफ है, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, क्योंकि जो होना है वो होके ही रहेगा। जैसे ये मॉडलिंग का कभी नहीं सोचा था, बट हो गया, तो मुझे लगता है कि जो लाइफ में आपके लिखा है वो होके ही रहेगा। फॉर श्योर। और आपने नोट किया इंडिया में आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के साथ फेक कंट्रोवर्सी करते हैं, फेक बीफ करते हैं, एक दूसरे, एक को गाली दी या ये किया वो किया, वो ज़्यादातर व्यूज़ लेने के लिए करते हैं। तो आजकल तो ये बहुत ट्रेंड बना हुआ है, पाकिस्तान में भी था ये, वहाँ पे भी काफ़ी लोग एक दूसरे के साथ मतलब फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, व्यूज़ करते हैं, बट समटाइम इट फील्स लाइक इट्स रियली पैथेटिक कि आप व्यूज़ के लिए इतना कुछ करते हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे मेरे को एक दो लोगों ने बोला है कि शायद तेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम पे, तो तू फेक फेक फॉलोअर्स ले ले, ताकि लोगों को ये लगे कि लाइक यू आर मोर पॉपुलर, ठीक है। तो मैंने कहा मैं फेक क्यों लूँ, अगर बढ़ने होंगे बढ़ेंगे, स्लो जाऊंगी मैं, बट रियल के साथ ही जाऊंगी मैं। एग्जैक्टली कि मुझे पता चलेगा कि कितने लोग मुझे एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, ऑडियंस आपकी ऑर्गेनिक हो, आपको पता चलता है कि फिर आप ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट बनाती हो कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट माय ऑडियंस वांट, और आप अपनी जो नीश होती है वो आपको पता चलता है कि किस तरह का, आप अगर फूड व्लॉगिंग कर रहे हो, आप अगर ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहे हो, या डेली लाइफ व्लॉगिंग कर रहे हो,
So yeah, I think it's a good thing. Okay, चलें इसको wrap up करते हैं. Thank you so much, friend, coming here. थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए और एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए. होपफुली कि लोगों को ये पसंद है, लोग कनेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली जो भी मैंने बोला है. और अगर कुछ भी मैंने गलत बोला है, कुछ भी बकवास किया जो आपको अच्छी नहीं लगी, कट इट. बेस्ट ऑफ लक आपको, आपकी कैरियर के लिए, आपकी जर्नी के लिए. एंड आई होप सो यू बिकम अ बिग स्टार, मेगा स्टार. मेगा स्टार, इमर्जिंग एक्ट्रेस. emerging actress one day. And I hope to see you next time. और हम नेक्स्ट टाइम भी पॉडकास्ट करेंगे कुछ टाइम बाद. डन फॉर श्योर. थैंक यू सो मच. और आपका भी चैनल बहुत आगे तक जाए, सबको पता हो कि शुभन कौन है, और उनके घर का भी सबको पता हो, ठीक है, कि ये सोफा है. फॉर श्योर. अभी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो इन फ्यूचर स्टूडियो बनाना है. हाँ. अभी तो ये नॉर्मल सा सेटअप है, तो स्टूडियो बनाएंगे और स्टूडियो में सारा कुछ सेटअप करेंगे होपफुली. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. नो वरीज. थैंक यू.